वेलकम बैक नाजरीन। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी डेंगू फीवर के हवाले से, लेकिन फिर ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है वो सर से एक सवाल किया था, क्योंकि आप माशाल्लाह से जिना हॉस्पिटल से ही हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का तासुर ये होता है कि आया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ से जो हम टेस्ट करवाते हैं उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते, उसके बजाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फिर हम किसी प्राइवेट इदारे में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जो है ना वो खर्च करते हैं। तो सर आप ये हमें बता रहे थे कि कितनी एक्यूरेसी है और आम बंदा उस पर किस तरह से ट्रस्ट कर सकता है? वही मैंने जैसे बात की कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब चाहे वो हेमेटोलॉजी के इक्विपमेंट्स हों, चाहे बायोकेमिस्ट्री के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो पैरासाइटोलॉजी हो, चाहे इम्यूनोलॉजी हो, चाहे स्पेशल केमिस्ट्री हो, चाहे और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हो, तो वी आर डूइंग स्टेट ऑफ द आर्ट। एंड ये बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू डोंट अफोर्ड, आप नहीं आप कर सकते अफोर्ड बायो के टेस्ट, तो JPMC में आप आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको, मतलब कि एक सर्टेन जो टेस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसमें आपको फ्री ऑफ टेस्ट आपके लगाए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स में। और डेंगू जो बाहर आपका 2000-3000 रुपये अमूमन, मतलब कि डिफरेंट लैब्स डिफरेंट चार्ज करती है, तो JPMC में ये आजकल जो कि मतलब एंडेमिक रीजन है, तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। NS1 भी फ्री है आपका, एंटीबॉडीज IgM IgG भी फ्री है आपका, और जो क्वालिटी ऑफ द टेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज़ बेटर। हाँ, तो सम टाइम आपको कुछ चैलेंजेस होते हैं, सम टाइम स्टाफ आपका हो गया या क्राउडिंग ज़्यादा है, तो बहरहाल क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट एज मच कम्प्रोमाइज एज जो मिथ्स बनाए जाते हैं कि अगर टेस्टिंग सही नहीं है। तो JPMC इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, प्लीज़ कम देयर और देखें, आगे ज़रा रिपोर्ट्स देखें कि अगर आप एक बेस लाइन का पैरामीटर्स भी प्राइवेट लैब से कराते हैं तो 10 से 15,000 रुपये वापस चार्ज कर लेते हो। JPMC इज डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर इस तमाम चीज़ों को आप क्या समझते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? अभी माशाल्लाह से आप एक ऐसे ओहदे पर हैं, तो आप इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपको भी माशाल्लाह से अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट की या उनकी जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले हम क्योंकि ये फॉर्म ऐसा है कि मतलब कि इसमें ये कि 18वीं तरमीम के बाद ना, 18 अमेंडमेंट्स के बाद JPMC के मतलब हायरिंग में थोड़ा सा इशू आया है हमें ना। हमारे पास स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है, मतलब कि कॉम्पिटेंट स्टाफ का होना एक, मतलब कि एक चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, कि ना होना चैलेंज है हमारे पास। बाकी सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग देयर बेस्ट, दे आर प्रोवाइडिंग फंड्स, तो मगर मशीन की गलती नहीं है यहाँ पे। अगर हम इस चीज़ को करें तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, एक्सपर्ट लोगों की कमी है कि वो आए। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया जाए तो वो चीज़ होगी और इंशाल्लाह इस चीज़ को भी होगा। अच्छा सर, आगे अगर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखें तो मुझे ये बताएं कि एक आम बंदा डेंगू फीवर से किस तरह से बच सकता है इस एंडेमिक में, जो कि हमारे पास ये पूरा पेंडेमिक चल रहा है, इसमें जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होंगे और आम लोगों के लिए क्या आपका मैसेज है इसमें? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मच्छर को ख़त्म करें, फाइन। एक तो मच्छर की एंड पर हो गया, एक आप मेरे एंड पर हो गया। मच्छर को एंड आप ख़त्म कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक वेक्टर है, मतलब कि वो एक सहूलतकार है, वो मच्छर एक सहूलतकार है। सहूलतकार होगा तो वो जो एडीज एजिप्टी है ना, वो एक जगह से आपकी बॉडी में आएगा। उसको ख़त्म करने के लिए तरीके हमने पहले भी डिस्कस किए, दोबारा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि आपने उसकी ग्रोथ को सीज करना है, ग्रोथ को उसकी प्रोहिबिट करना है। अब वो ग्रोथ कहाँ होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल वाटर, मतलब कि कहीं वाटर स्टैग्नेंट हो गया है, वाटर का लार्वा डेवलप हो रहा है वहाँ पर, ये इसको आपने रोकना है। ठीक है, आपने हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करना है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, IPC प्रैक्टिसेस को ठीक करना है, और ड्रेन सिस्टम को आपने ठीक करना है। सिंध में अमूमन सवाल किया जाता है कि यहाँ पे क्यों मतलब कि डेंगू इतना फैलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि वेल प्लान नहीं है। तो एक पानी खड़ा है तो गलियों में वो खड़ा ही हो जाता है, बारिश आई है तो रुक जाता है, गटर भर गया वो पानी फिर हो जाता है। तो ये दिस इज अ रीजन। ये तो हो गई मच्छर को मारने वाली बात है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, मैं सर्दियों में इस सीजन में मुझे लॉन्ग स्लीव्स वेयर करनी है, आई हैव टू वेयर लॉन्ग। बच्चे और खास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, दे आर मच मोर इफेक्टेड बाय दिस। अच्छा, जो को मॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या और कोई इन्फेक्शन के साथ हैं, तो दे आर एट ग्रेटर रिस्क। तो अगर उनको वायरस इन्फेक्टेड कर गया तो दैट मे बी मोर कॉम्प्लिकेशन। और आपने मतलब घरों के अंदर नेट्स लगाने हैं। अगर एक घर में किसी को डेंगू इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ज़रा थोड़ा सा एहतियात रखनी है, ये उसको दोबारा मच्छर ना काटे,
क्योंकि अगर वो अनइन्फेक्टेड, जिस जो मच्छर ने उसको काट के उसका खून चूस लिया, तो वो फिर आपको ट्रांसफर होगा, आपके वाइफ से हस्बैंड को जाएगा, हस्बैंड से हस्बैंड को हुआ तो उसका ब्लड सिप करके बच्चों को जाएगा। तो ये क्वारंटाइन करें उसको। क्वारंटाइन के सबसे बेहतर तरीका ये कि रूम उसका आइसोलेट कर दे कुछ डेज के लिए, कोई नो प्रॉब्लम। कोरोना के अंदर भी तो हमने किया है ना, सही 14 डेज बात तक। बिल्कुल। तो नेट्स का यूज करें, जो जो एक होता है आजकल जो हॉस्पिटल्स के अंदर, ये बड़ा अच्छा हमारी सिंध गवर्नमेंट और जेपीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया कि जो डेंगू का जो स्पेशल यूनिट है जो डेंगू पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उन्होंने उसके ऊपर नेट्स लगा दिए हैं। अब नेट से ये होगा कि वो वहीं तक कंटेन हो गया। दिस इज कॉल्ड कंटेनमेंट, कि बायो सेफ्टी आईपीसी के अंदर लफ्ज यूज करते हैं कंटेनमेंट, के जहां है वहीं रहे। तो आपने उस पेशेंट को मतलब कि ज्यादा एक्सपोज नहीं करना उस मच्छर से कि वो मतलब कि उसका ब्लड कहीं और ट्रांसमिट। सही बात है ना सर, क्योंकि शुरुआती तौर पर हमने बात की थी कि अगर नॉर्मल मच्छर भी है जो इन्फेक्टेड नहीं है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर काटेगा तो उसका खून लेने के बाद वो इन्फेक्टेड होगा, फिर अगले जब किसी मरीज को जाकर वो करेगा तो वो फिर उसको भी होगा। तो हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा कदम है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इस बात पे मैं आऊँगा कि अभी जो कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे इकदाम उठाए हैं और किस तरह से उठाए हैं कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, और आगे का जो लाएमल है वो क्या चीज़ है इसमें? वेल, मल्टीपल टास्क हैं उनके पास भी, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और देखिए अब ना एक थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि कुछ भी हो जाए हम गवर्नमेंट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे अपने हैंड पर भी हैं। बिल्कुल। हाँ, आवर बिहेवियर इज ए मेजर कंसर्न। मैं तो ये कहूँगा भाई, एक पॉलिसी बना दी गई है कि आपने लॉन्ग स्लीव्स वेयर करनी है, रिपेलेंट एंटी रिपेलेंट यूज़ करना है, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करने हैं, आपने मतलब कि एक्सपोज नहीं होना, घरों में नेट्स लगाने हैं, पानी को जमा नहीं होने देना। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो नहीं आपके घर में आके मतलब कि पानी को साफ करेगी, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो आपकी छत को आके चेक नहीं करेगी ना, कि मतलब कि एनीवे उनके जो फिलहाल जो मेजर जो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन, में एक बात जरूर कहूँगा कि जो मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो उनको फ्री ऑफ किट्स, जो डेंगू के सीजन में उन्होंने एक स्पेशल हमें बजट दिया है और उसके थ्रू हम फ्री टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि एक दिन के अंदर हम लोग नियर 500 to 600 पेशेंट को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर टेस्टिंग पे। तो ये एक स्टेप, दिस इज ए गुड स्टेप। दूसरा है कि वो जो एक स्प्रे के थ्रू जो आप मतलब आम जबान में कहते हैं गाड़ी आती है गलियों के अंदर, वो धुआं सा छोड़ती है, स्प्रेइंग, ये भी एक मतलब लार्वा को किल करने का एक मेथड है, सो दैट द लार्वा इज नॉट डेवलप इनटू द एक्टिव मैच्योर पैरासाइट। तो ये है। बाकी अनफॉर्चुनेटली देखें हमारे पास ना डेंगू एक ऐसी डिजीज है जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट से मुराद है कि इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है। तो ये आपको मैं खुद गवर्नमेंट से ज़्यादा खुद तरह मैनेज करना पड़ेगा। आपको अवेयरनेस टॉक्स करनी होंगी, स्कूल्स में जो बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी चेक करें, जो स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, उसको भी थोड़ा सा नॉलेज दें और कि आपने क्या देखना है। अगर बच्चे को फीवर हो गया तो उसकी छुट्टी करवा दें। कोई अगर खुदा ना खास्ता एक बच्चा जो कि फीवर के साथ है, डेंगू फीवर के साथ है, और वो स्कूल में चला गया, वहाँ तो आप कोई नेट नहीं डाल रहे ना उसके ऊपर। अगर उस बच्चे की वजह से जैसे एक कोई और बच्चा इन्फेक्टेड हुआ, कोई और टीचर इन्फेक्ट हुई, तो ये बहुत बड़ा जोन बन सकता है। वही बच्चा फिर घर जाएगा इन्फेक्शन लेकर, तो वो वहाँ पे स्प्रेड करेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रोग्रेशन होती है, और एज ए रिजल्ट जब प्रोग्रेशन बढ़ जाती है तो सिवियरिटी में चली जाती है। तो जिन लोगों को मतलब कि एक मरतबा डेंगू हो गया है, उसको आपने बहुत ख्याल से लाइफस्टाइल उसको तो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेकंड टाइम उसको अगर किसी और स्ट्रेन से सेरोटाइप से इन्फेक्शन हो गया तो इट में पॉसिबली, क्योंकि वो मजीद पहले इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है और दोबारा से उसको इन्फेक्शन। अच्छा सर, मैं अगर आपसे लास्ट मैसेज जो है वो लेना चाहूँ अपने आम लोगों के लिए जो कि है, तो वो आपकी तरफ से क्या होगा? बस एक हेल्दी डाइट रखें। डाइट को मतलब कि प्लान, एक बैलेंस डाइट हो आपकी डाइट में, प्रोटीन लेवल्स हों। क्योंकि एक सेकंड ये कि जो जो मतलब मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स हैं आपके घरों में, आप जरा सोचें, रिस्क असेसमेंट करें कि कहाँ का मच्छर पानी जमा हो सकता है। इवन क्लीन वाटर जो आप पानी हम पीते हैं, अगर वो भी 4 दिन आपकी बालकोनी में रखा रहा और वहाँ पर मतलब कि वो उसकी लेयर बन गई, तो वो इट में कन्वर्ट इनटू द एक्टिव पैरासाइट। तो एक तो ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करें। दूसरा ये कि जिनको इन्फेक्शन हो गया है उसको ज़रा ख़ास तौर पे उसका केयर करें, एंटी जो रिपेलेंट्स को यूज़ करें। सब ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आप यकीन करें, बेसिक चीज़ें अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट कैन कॉज ए गुड इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। तो दे ओनली एक तो सबसे पहले अवेयरनेस टॉक्स की बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बताएं। अगर आपको कुछ पता है
स्कूल्स में बताएं, आप कॉलेजेस में बताएं, यूनिवर्सिटीज में बताएं, अपनी कम्युनिटीज में आम बताएं, लोगों को बताएं। आम लोगों को बताएं। अगर एक शख्स को कुछ पता चल गया है तो वो मेडिकेशन मैयर, अब मैं अगर छत पे सो रहा हूँ रात को कि मुझे अच्छी हवा लगती है तो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, या दिन में अगर मैं खिड़कियां सब कुछ खुली हुई हैं और मतलब कि आपका एरिया भी ऐसा है जहाँ पे वाटर खड़ा रहता है, मच्छर आ सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट वन। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे जो है वो प्रोग्राम में आए। अच्छा नाज़रीन, अगर मुख्तसरन तौर पर बताऊं कि हमने आज के जो है ना उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो डेंगू फीवर ये यानी जो कि ऐसा बुखार जो कि मच्छर के काटने से होता है, मच्छर भी वो कि जो खुद इन्फेक्टेड हो और फिर आगे चलकर वो जो है ना एक बंदे को इन्फेक्ट करता है। किस तरह से होता है कि घर में पानी है, घर के बाहर अगर पानी जमा हुआ है, आप मॉस्किटो नेट्स नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी कुछ जो है ना वो अरसा पहले हमारे पास बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद जो है वो पानी जमा हुआ, तो इस तरह से डेंगू फीवर जो है ना वो आमतौर पर फैल रहा है। लेकिन उसको बचाने के लिए आपके घर के बाहर, आपके घर के आसपास, आपके घर में के अंदर कहीं पर पानी जमा है तो आप उसको ख़त्म करें। स्लीव्स अगर जो है ना वो है तो फुल स्लीव्स वाली आप शर्ट्स पहने, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करें और मॉस्किटो ऑयल्स को इस्तेमाल करें। इस तरह से आप अपने लोगों को बचाएं। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसको इस तरह से ना रखें, क्योंकि डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है बहुत होती है, क्योंकि एक सिंपल डेंगू से डेंगू हेमरेजिक फीवर, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये तमाम चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, तो वो आगे चलकर इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं अगर हम उनको सही से ट्रीटमेंट ना करें। तो अपना ख्याल रखें। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर गवर्नमेंट इधर अपने आप जो है ना वो कोशिश कर रही है, यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आकर मेरान टीवी के तवज्जुद से आपको समझाने की कोशिश करें, तो अब दूसरे हाथ की ताली ये बजनी है कि आपने इस चीज़ को करना है और एहतियात इलाज से बेहतर है। हमारी सारी कोशिश, गवर्नमेंट की सारी कोशिश आपकी सेहत के लिए है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सेहत अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।